जो मिड टर्म आप सोच रहे हो कि ये जो मिड टर्म मेरे भाई जितने भी सीट से नहीं है कि बहुत इजी आएगा, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि आप इस चीज को भूल जाओ कि मिड टर्म आपका इजी नहीं आने वाला है। इजी भी सिर्फ आपका सी सेक्शन होगा और डी सेक्शन होगा, समझ लो, सी और बी सेक्शन होगा। और जितने एमसीक्यू है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप टिक कर दो, आपको पीछे में सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उसके बाद में सेशन रीजन आपने इसका देख ही लिया। अब भाई कहीं पे भी मतलब राहत नहीं दे रहा है कि भाई चाहे आपके यहाँ पे मिड टर्म हो या आपके फाइनल, तो इससे भी कहर मचा देता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले आपके स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू आपने देखा, इजी एमसीक्यू नहीं है, फिर आपने देखा एक दो को मिला के एमसीक्यू पूछ रहा है, मतलब सिंगल कहीं पे भी नहीं छोड़ रहा है, समझ लो, सिंगल कहीं पे भी नहीं छोड़ रहा है। तो मेरे भाई पढ़ लो, यही मौका है। क्योंकि क्वेश्चंस है ये आपको जिंदा रखेगा गेम। क्योंकि भाई मेरी बात बता दूं कि जितने भी हिस्ट्री के पेपर आज से प्रीवियस उठा के देख लो, जो बच्चा लॉन्ग क्वेश्चंस करके आया है वो भाई गेम बना के हमेशा आया है। शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू केस बेस्ड सब करके आते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में सबकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर में लिखना कितना होता है, लिखना होता है 350 वर्ड ऐसे। जय हिंद मेरे भाई, आप लोग क्लास 11th में हो और आपका जो हिस्ट्री का पेपर है मोस्टली 6 तारीख को मेरे भाई, उसके लिए जो एक रामबाण होता है ना, जो कि आपके हिस्ट्री का सैंपल पेपर मेरे भाई, इस सैंपल पेपर के अंदर में इतने सारी चीजें, मतलब कहते हैं ना एक सीक्रेट छुपा हुआ है जो आपके पेपर में दिखेगा। क्योंकि मैं 110% श्योर हूं कि इस सैंपल पेपर से आपके पेपर में जरूर टकराने वाले कुछ क्वेश्चंस। अगर मेरे भाई आपने इसको कंप्लीटली शिद्दत से देखना, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो इंग्लिश मीडियम में हो, सैंपल पेपर बोथ लैंग्वेज में है। बस आपसे जो जो चीज बताता जाऊं, जो क्वेश्चंस के अंदर में टॉपिक बताता जाऊं, उसको दिल दिमाग में समझते जाना। मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। हिस्ट्री आपको लग रहा होगा भाई बहुत मुश्किल है, वैसे भी भाई वर्ल्ड हिस्ट्री भी है थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा ना, मतलब पजल कर दिया 11th क्लास में, बट भाई 12th का हिस्ट्री बहुत ही औसम है, सच बता रहा हूं। लेकिन अभी आपको 11th की हिस्ट्री डील करनी है, बस जिस शिद्दत से मैं बता रहा हूं वो शिद्दत यहां पर रखना। और भाई एक एक क्वेश्चन को समझना। एमसीक्यू भी ना ऐसे, मतलब ऐसे सफल करके एमसीक्यू है ना मेरे भाई, देखोगे थोड़ा सा आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की नीड पड़ सकती है, बट आपको यहाँ पे चीजें, सारी चीजें समझनी है। बस शिद्दत से, चाहे जितने मिनट की वीडियोस हो जाए, मैं आज आपको ये सैंपल पेपर इस तरीके से घोल के पिलाऊंगा ना कि भाई आपके कुछ क्वेश्चंस इसके सेक्शन सी के या सेक्शन डी के क्वेश्चन जरूर आपको दिखेंगे। और आपके केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस देखोगे तो थोड़ा सा असहमत, मतलब ऐसा लगेगा अंदर से कि ये क्या देख लिया, बट आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बस आप कंप्लीटली सारी चीजों को देखना मेरे भाई। ये आपके हिस्ट्री इतिहास के क्लास 11th के मिड टर्म के प्रैक्टिस पेपर है। हम सबको पता है कि सीबीएसई या डीयू ने कोई भी इस बार सैंपल पेपर नहीं दिया, बट हम कैसे सैंपल पेपर कह रहे मेरे भाई, सबके पास नहीं होता, तुम्हारे भाई के पास है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें दे रहा हूँ। चीजें आपको एक एनालाइजिंग पॉइंट पे होना चाहिए कि भाई प्रीवियस में क्या पूछा है। और भाई सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, हमेशा प्रीवियस पे डिपेंड रहता है। तो तुम्हारा भाई किस चीज के लिए जाना जाता है, एसएसपी मींस किंग ऑफ कंटेंट। तो बस आप सब्सक्राइब कर लेना, नहीं हो तो बस। ये आपके सामने यहाँ पे देख रहे हो, ये आपके 80 मार्क्स के पेपर है जो कि आपके 3 घंटे के हैं। ये सबसे बड़ा सिनेरियो है। ये जो आप सामने देख रहे हो ना कि सभी प्रश्नों को उत्तर देना, कुछ मतलब प्रश्नों का आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, बस आप शिद्दत से 1 मिनट भी स्किप मत करना। और कह रहा है यहाँ पे कि देखो खंड क कह रहा है यहाँ पे 1 से के लेके 20 तक है, जो कि आपके 1 अंक के हैं। कुछ आपके 1 लाइनर क्वेश्चन भी होंगे, कुछ आपके एमसीक्यू भी होंगे। एमसीक्यू इसके इतने सड़े हुए एमसीक्यू हैं, क्या कहूं मैं आपको भाई, सारे जैसे यूपीएससी में नहीं देते कंसेप्ट वाले, वो सारे हैं मेरे भाई। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर खंड ख में आपके 21 ने ये स्रोत बेस्ड केस बेस्ड पे दिया हुआ है, जो कि आपके 3 अंकों का है। फिर आपके भाई 25 से 22 ये 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 वर्ड में देना है। 26 से 28 8 अंकों का है। ये देख रहे हो यहाँ पे 8 अंकों के क्वेश्चन है। ये आपको जिंदा रखेगा गेम। क्योंकि भाई मेरी बात बता दूं कि जितने भी हिस्ट्री के पेपर आज से प्रीवियस उठा के देख लो, जो बच्चा लॉन्ग क्वेश्चंस करके आया है वो भाई गेम बना के हमेशा आया है। शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू केस बेस्ड सब करके आते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में सबकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर में लिखना कितना होता है, लिखना होता है 350 वर्ड। ऐसे कि हमारे इतने भी शेरनी ऐसी भी होती हैं कि 350 क्या भाई 700 शब्द लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? और मुझे पता है आप सब कर सकते हो। उसके बाद में 31 से 35 आपके 5 अंक होंगे, जो कि आपके सोर्स बेस्ड पे होंगे। तो चलो भाई आगे देखते हैं फटाफट से। ये मेरे से न्यू, ये आपके इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। सेक्शन ए आपको यहाँ दिख रहा है, जो कि 1 to 20 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जो कि 1 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन बी आपके 21 केस बेस्ड होगा, जो कि आपके 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स आएगा मल्टीपल चॉइस में। सेक्शन सी आपके यहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जो होगा ये 100 वर्ड का होगा, ये भी पॉइंट याद रखना। डी सेक्शन यहाँ पे देख लो 8 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि 26 से 28 में है।
है और कितने वर्ड में लिखने हैं 350 वर्ड, समझ रहे हो। लेकिन हमारे शेर से नहीं कितने वर्ड्स में लिख सकती हैं 700 वर्ड्स। देखो मेरे भाई, और सेक्शन एफ मिलेगा जो 30 आपके मैप वेस्ट होगा, आपके सीधा सीधा मेसोपोटामिया से आ जाएगा या रोम एम्पायर से आ जाएगा, बस इतना 2 मिनटों से कहीं कहीं मैप आपके आ जाएंगे। तो ये पॉइंट देखते जाओ मेरे भाई। अब जो आपके सामने कुछ ऐसा कहते हैं ना कि एक क्या पहाड़ टूटने वाली बात हो गई। देखो मेरे भाई, ये आपके सेक्शन ए है। सेक्शन ए में जो आप एमसीक्यू सोच रहे होंगे ना कि मैंने 1 लाइनर करना है, एक बार पढ़ूंगा, एक ऑप्शन को टिक करूंगा, आपका आंसर आ जाएगा हिस्ट्री में, तो भूल जाओ मेरे भाई, क्योंकि हिस्ट्री जानते हो अपने आप में इतिहास है। तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये निम्नलिखित कथन को विचार जब कर पाओगे जब मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी कितना भी कुछ बोल जाए, जब तक कोई बोल जाए कि ये रिफ्रेशर पढ़ लो, ये बना लो, वो कर लो, कुछ मत सुनना किसी की बातें। तुम्हारा भाई एक ही चीज बता रहा हूँ विद एक्सपीरियंस, आपको एनसीईआरटी रामबाण है, वो ग्रंथ है, ग्रंथ चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी हो, आप सीबीएसई में कहीं पे बैठो, बस एनसीईआरटी। अब देखो क्वेश्चन एमसीक्यू के कैसे बन रहे, एनसीईआरटी, समझ रहे हो बात को। तो मेरे भाई ये देखो यहाँ पे, जब आपके सामने ये दिया है कि निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, पहला मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। मेरे भाई खनिज संसाधनों का अभाव था, हाँ भाई खनिज संसाधनों का अभाव था। वहां पे अनाज खाद्य संसाधन मिलते थे, लेकिन खनिज संसाधन की कमी थी। जब भी तो भाई इराक रोम उससे मतलब कि टर्की से मंगाए जाते थे, इसलिए तो पहला स्टेटमेंट कैसे सही, हमने देखा कि भाई मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन का अभाव था, भाई ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर अगला कह रहा दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार मोहरे मुद्राएं आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। हाँ भाई जब भी तो कमी थी क्योंकि दूसरे देश से मंगाते थे। कह रहा इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए एक खास अच्छी नहीं थी। कह रहे औजार पात्र गहने बनाने के लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं था। अब मेरे भाई ये बताओ, जब तक आप ये स्टेटमेंट नहीं करोगे, जब आप ये स्टेटमेंट नहीं करोगे तो क्या यहाँ पे आप आंसर कर पाओगे? कभी आंसर नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने क्या बोला था शुरुआत में, आपके ये सैंपल पेपर देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसके लिए अब आइडिया उठ रहा है। अब देखो समय एक दिन का है, लेकिन करना तो इतनी सारी चीजें, बट आप टेंशन मत लो, इसको कैसे 1.5 पे देख लो। इसके देखने के बाद जो जो चीज समझा रहा हूँ उसको इधर फिल्टर करो, समझ रहे हो बात को। जब भी एसएसटी पेपर अच्छा जाने वाला, एसएसटी इन द सेंस हिस्ट्री का, समझ गए। चलो भाई आगे देखते हैं। तो मेरे सिर्फ से नहीं, इंग्लिश में आपके पास ये है, ये पॉइंट समझ गए। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप लोग को पता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेसोपोटामिया's lacked mineral resources, yes, देखो in the most part of the southern there was the shortage of stone and making tools, seals and currencies and the jewelry। तो मेरे भाई ये सारे टॉपिक आपने अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने ऐसे शेर शेरनी हमारी हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ा है। टू बी ऑनेस्टी रहना। और एक बात बता दो, कहीं आपने सोच रहे हो ना कि ह्यूमैनिटीज ले लिए, आर्ट्स ले लिए, यार यूं पास हो जाएंगे, तो आप लोग की गलत फहमी है। साइंस और कॉमर्स से भी मुश्किल पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि आप एक साइंस और कॉमर्स वाले से जाकर पूछ लो, भारत का एक मैप का एक स्टेट पूछ लो ना, हवा की सब्जी भगते नजर आएंगे यहाँ पे। समझ लो बात। कोई आइलैंड पूछ लो तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, नॉर्थ साउथ की डिस्टेंस पूछ लो फिर तो भगते नजर आएंगे। समझ लो बात को, ये रियलिटी है। क्योंकि देखो आर्ट्स वाले भी क्या है, आपको लर्निंग भी पावर होनी चाहिए, राइटिंग सेक्शन भी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग का कैलीग्राफी की स्किल्स होनी चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन की भी स्किल्स होनी चाहिए। और साइंस में क्या भाई, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिला है, हो गया भाई जो होना था। समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट करके कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं है, समझ रहे हो ना। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से लेके समझ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन तक जाने के लिए बहुत लंबा मार्ग चाहिए, और वो आप कर सकते हो। नहीं कर रहे हो तो फिर गलत ले लिया आपने, लेकिन आज अभी पता चले कैसे ले रहे आप। आगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, तो इस चीज़ को यहाँ समझो, समझ रहे हो। क्योंकि समीर भाई हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें बताता है, कभी बच्चों के साथ बटरिंग नहीं करता है, जो भी चीज़ होता है मुंह पर रियलिटी बोलता है। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए। तो अगली बात देखो यहाँ पे, अगला कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के। मेसोपोटामिया में बसे शहरों के प्रकार के बारे में क्या सही है? ये 2 प्रकार के थे। बस्तियों में कलात्मक मंदिरों का विकास किया, बस्तियां व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुई, ये बस्तियां समाजवादी बंदोबस्त शहरों के रूप में विकसित हुआ। ये जब एमसीक्यू ऐसे गंदे टाइप के एमसीक्यू आएंगे तो आप कैसे एमसीक्यू कर पाओगे? जब तक आप एनसीईआरटी नहीं रीड करोगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या कि आप लोगों ने एनसीईआरटी रीड की है या नहीं की है? सच बताना, और कमेंट बॉक्स में सभी का आना चाहिए, यस भैया या नो भैया, बस यही चीज चाहिए। समझ लो, आज आप बड़े हो गए, आपके अंदर थोड़ी सी पंचुअलिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? सीरियस मत हो, सिंसियर हो। इंस्टाग्राम पे देख लो, आप लोग फॉलो नहीं क्यों, आपके सामने भाई इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लेना। समझे? ये मेरे शेर से नहीं इंग्लिश का है, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको डलवा दूंगा
टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लेना। फिर आपके पास तीसरा क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा वर्ष के पीछे अकदी भाषा ने ले लिया। अब मेरे भाई ये अकदी भाषा लिया, सुमेरियन लिया, असीरियन लिया, ये जो भी चीज है कैसे पता चलेगा? रीडिंग से। रीडिंग मेक मैन परफेक्ट, समझ रहे हो ना? रीडिंग ही जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है वहां पे इंसान को परफेक्ट बनाता है। समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो तो एक भाई कमेंट करके बताना कि हाँ भैया समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। ये मत सोचना आप कैमरे को उधर हो, मैं सोचता हूँ आप सामने सामने खड़े हो। ये सारी फिर देखो अब इतनी देर के बाद में आपके सामने क्या आया कि नदियों से कह रहा है कि नदियों ने उत्तर की ओर रोम साम्राज्य की सीमाएं बनाई। ये जो रोम साम्राज्य की सीमाएं बताओ, राइन ने, फरहात ने, दिनुबस ने, नील ने। अब बता दो इनमें से कौन सा है? अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मुझे इनमें से आप लोग अपना कमेंट करके बताना। राइन, देखो भाई राइन हो गया, फरहात हो गया, डिवस हो गया, नील हो गया। वैसे आपको पता है कि यार क्या ही बताऊँ मैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जितने भी हमारे शीर्ष नहीं है। यहाँ से आपको रियलिटी पता चलेगा। पेपर से पहले पेपर का पता होना जरूरी, इसीलिए थंबनेल तो बोला था कि भाई जो चीज़ अंदर होता है वही जानते हैं, बाहर भी तुम्हारा भाई दिखता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन, ये मैं आपको बताना चाहता था। क्वेश्चन कोई भी आसान नहीं आ रहा है। विच रिवर मेड द बाउंड्रीज, क्या करें यहाँ पे कि विच रिवर मेड बाउंड्रीज द रोम एम्पायर फ्रॉम द नॉर्थ साइड। अब देखो ये क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर भी वेरी कर दिया है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कर दिया है कि सबको पता है कि रोम एम्पायर फ्रॉम द नॉर्थ साइड कौन सा रिवर की बाउंड्री थी, मतलब कि विच रिवर मेड बाउंड्रीज रोम एम्पायर फ्रॉम द नॉर्थ साइड। लेकिन आपको क्या दे दिया, इसमें कोई एक नदी नहीं दे दी, यहाँ पे दोनों मल्टीपल नदी दी जो इसके रिलेशन के थे। आप बताओ कौन सा है भाई? ये रहा आंसर। समझ लो ये सारे आप एनसीईआरटी बेस पे निकाल पाओगे। भाई देखो एक पॉइंट आपको मैं सीधा सीधा बताता हूँ, इस ईयर में बिल्कुल टाइम नहीं बचा कि मैं आपको टू द पॉइंट सारी चीज पढ़ा पाऊँ। कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े बहुत मतलब लेक्चर हो पाए, हिस्ट्री के हो पाए एक दो चैप्टर, लेकिन मैं आपसे इतना प्रॉमिस करता हूँ सेकंड टर्म जो फाइनल होगा, जो आपके फरवरी के आसपास का होगा, वहाँ पर मैं आपको जरूर कवर करके दूंगा। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, डेफिनेटली होगा। बस आपको मैं एक चीज़ बता दूं, वाईटी का सबसे वर्ल्ड बेस्ट कंटेंट होगा, इतना मैं बता रहा हूँ। जो पढ़ाया जाए इधर घुसेगा और पेपर आप उधर लिख के आओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस आज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। ये चैनल ही स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के लिए है, तो मेरे भाई अगर आप हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। बस आप सब्सक्राइब कर लेना, एक दोस्त में जरूर शेयर कर देना, और लाइक जो नहीं करते ना आपको कर देना, तुम्हारा भाई उसी में खुश है। बस आप लोग का लाइक्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है, बट आप लोग करते नहीं हो, कोई बात नहीं भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार लाइक करो मेरे भाई, समझ गए? तो अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द रोमन सिल्वर, क्या कह रहा है, द रोमन सिल्वर नॉन एज द डेंड्रिस विथ डैश ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। अब देखो ये सारे क्या है, अब बताओ कितने ग्राम के वहाँ के प्योर सिल्वर होते थे? आप लोग को पता है? कमेंट सेक्शन में भर दो जितने भी आंसर पता है। जब तो पता चलेगा कि आपने कितना आंसर किया। एक दिन का वक्त है, पूरा वक्त लगा दो, अपने पे वक्त खर्च कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो यार इधर उधर के चक्कर मत पड़ो, अपने पे वक्त खर्च करो। देखो क्या रहा यहाँ पे, कह रहा उस विद्वान नाम बताइए, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने ये तर्क दिया कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं, बल्कि इनमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन भी शामिल है। अगर ये स्टेटमेंट अगर आप दोबारा पढ़ के देखोगे, यहाँ पे नेम ऑफ द स्कॉलर हु आर्ग्यूड दैट द हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री बट आल्सो इंक्लूड्स द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लीव ऑफ द ग्रेट पीपल। समझ रहे हो बात को? ये टॉपिक और ये स्टेटमेंट कितना खतरनाक है ना मेरे भाई, ये वाले ये इतना स्टेटमेंट खतरनाक है ना। ये जो यूपीएससी के अंदर में जो मेंस होते हैं ना, वहाँ पे ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। समझ लो, ऐसे हलवा नहीं है ये कि बनाया और खा लिया। ये भाई हिस्ट्री है, हिस्ट्री। समझ रहे हो ना बात को यहाँ पे? तो यही पॉइंट है। तो मेरे शेरनियों और जितने भी हमारे शेर हो, ये भी एसएस से होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा जीवन में ये एसएस हमारे साथ इतना दूर तक चलेगा, और मुझे लगा लॉन्ग लाइफ चलेगा। समझ लो बात को? मैंने अभी जस्ट डिफाइन किया, ये देखा मैंने एसएस करके। तो बस इस बात पे आप लोग को क्या करना है, टर्म्स को पढ़ना है अच्छी तरीके से। अभी तो रुक तो जाओ, थोड़ा सब्र करो। अभी लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको दिखाते हैं कहते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद आप लोग बस कमेंट करके बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे या आपको करा दिया जाए। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज, मेरे शेर से नहीं हो। समझ के बात को? यहाँ पे देखो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे नाम दे दिया था, नाम दिया यहाँ पे कनिंघम दे दिया, जेम्स अलेक्जेंडर कनिंघम दे, जेम्स ब्लॉक दे दिया, मार्क्स ब्लॉक दे दिया, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है, मतलब आप देखो यहाँ पे कि सीबीएसई ने क्लास 11th वालों को कहीं पे भी मतलब राहत नहीं दे रहा है कि भाई चाहे आपके यहाँ पे मिड टर्म हो या आपके फाइनल, तो इससे भी कहर मचा देता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले आपके स्टेटमेंट में एमसीक्यू आपने देखा, इजी एमसीक्यू नहीं है, फिर आपने देखा एक दो को मिला के एमसीक्यू पूछ रहा है, मतलब सिंगल कहीं पे भी नहीं छोड़ रहा है। समझ लो, सिंगल कहीं पे भी नहीं छोड़ रहा है। तो मेरे भाई पढ़ लो, यही मौका है, प्यार मोहब्बत धोखा है पढ़ने मेरे भाई। समझे? ये पॉइंट याद रखना, ये करेक्ट मैच करना है। फिर आपके पास अर्सेशन रीजन आप भी आपको पता है कि रीडिंग पे ही ठीक होगा। मैं क्लास 10 से बोलता हुआ ऑफलाइन में भाई, यही सबसे बड़ा मेरा डंका होता है। कोई डेमो पे भी आता ना, अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने पहले रीड
कर। कहते हैं रीड क्या करना, मैथ्स को रीड करूं। अरे बावले, जब मैथ्स को रीड नहीं करेगा तो वहां के टर्म्स कैसे पता चलेगा, उसमें लिखा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, कन्वर्जिंग क्या है, क्या कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है। इसीलिए आपके पास कुछ भी चीज हो सबसे पहले क्या करना है, रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे रीडिंग राइटिंग, समझ रहे हो। जब गवर्नमेंट जॉब में जाओगे ना तो वहाँ पे 3 स्किल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। समझ रहे हो, तो सबसे पहले रीडिंग आती है वहाँ पे जब आपका डीबी होगा। ठीक है भाई, आप टेंशन मतलब वहाँ का भी सफर आपको करवाएंगे, बट आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। बस अब देखो एक छोटा सा ये चंगेज खान वाला पूछ रहा है, whose sons was the ओगीडो। क्या देखो ओगईदो, कहता ओगईदो किसका पुत्र था। तो क्या आप लोग को पता है कि ओगईदो किसका पुत्र था? अगर आप लोग को पता है तो भाई एक बार कमेंट करके बता देना। समझ रहे हो कैसे, ये बच्चे वाले सवाल है लेकिन आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो, आज इस सिंपल पेपर करने के बाद ना आपके अंदर एक अलग सा जुनून आएगा, और जुनून आने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि पेपर कैसे आने वाला है। तो एग्जैक्टली अभी तक यूट्यूब पे तुम्हारे भाई नहीं बताया होगा इस चीज को। समझ रहे हो, थोड़ा तबियत के चक्कर में ज्यादा चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, बट आवाज खराब है, फिर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, बस करने की कोशिश करना। ठीक है, तुम्हारा भाई जल्दी ठीक होगा। फिर भाई देखो फिर आग लगाएंगे फाइनल टर्म के लिए। तो भाई नेम द सिटी दैट द ये ग्लिमिस रूल्स वॉच। बताओ ग्लिमिस जो है किस शहर पे शासन करता था। आपको हटा दो, ये हटा दो। ठीक है भाई, चलो इन तीनों में से आप ऑप्शन करके मुझे बता दो। ये लो, ये सूसा हटाओ, रुक बताओ, उर बताओ, मारी बताओ। आप लोग क्या कमेंट करके बता सकते हो? अरे बता सकते हो क्या आपने पढ़ा है मेसोपोटामिया? नहीं पढ़ा है, फटाफट से कमेंट करके बताओ, मेरे शेर नहीं हो। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो अगला है आपके सामने कि ये जो है वुड वाज द क्या है यहाँ पे कैंपेनिया फेमस फॉर, किसके लिए कैंपेनिया, किसके लिए मतलब कि ज्यादा फेमस था। ये तो भाई देखो मैंने भी अभी मतलब कि ज्यादा मुझे इसका हाँ लेपिस लोजी वॉज द डैश क्या था यहाँ पे आपको पता चल गया। कहा जाता है कि ग्लेमिस ने जिस शहर पर शासन किया था वो कौन सा था। एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया, क्या चाहिए। ये भी कभी कभी एकदम बौखला जाते हैं, आप इसका फायदा लो। एक क्वेश्चन 2 बार दे रहा है तो क्या ही दिक्कत है, बस समझ गए। तो अब एमसीक्यू समझ आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ से एमसीक्यू का पैटर्न आपको क्या क्या पता चल गया, इसका पता चल गया ना यहाँ पे कि जो ये आपका हिस्ट्री का ये जो मिड टर्म आप सोच रहे हो कि ये जो मिड टर्म मेरे भाई जितने भी सिर से नहीं है कि बहुत ईजी आएगा, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि आप इस चीज को भूल जाओ कि मिड टर्म आपका इजी नहीं आने वाला है। इजी भी सिर्फ आपका सी सेक्शन होगा और डी सेक्शन होगा। समझ लो, सी और बी सेक्शन होगा। और जितने एमसीक्यू है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप टिक कर दो, आपको पीछे में सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं। और उसके बाद में अर्सेशन रीजन आपने इसका देख ही लिया। अब भाई एमसीक्यू तो आपने देख ही लिया कैसा कहर वाला है, और आप यहां पे भी देख लो कैसे कैसे कहर वाले हैं। जब तक आप कहर जब ही ढाओगे जब आप जहर पियोगे। कैसे मतलब आप लॉन्ग टाइम लॉन्ग आवर सिटिंग लगाओगे। समझ रहे हो। तो क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि एक आपका लिमिटेड मतलब कि आपका हाईएस्ट सेल्फ स्टडी कितना है? बोले तो एसएस कितना आपका है सेल्फ स्टडी हाईएस्ट है। समझ रहे हो, बता सकते हो मेरे भाइयों, ये पॉइंट समझे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। ये आपको पता चल गया ये समांतवाद अर्थव्यवस्था कैसी थी, मतलब फ्यूडल वॉज द ओपन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी। ये अभी लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। चंगेज खान मंगोल के किस कबीले से संबंधित थे, ये तो भाई बच्चे को पता होगा। क्या आप बता सकते हो? चंगेज खान ये भी ये छोटी आंख वालों का पीछे पड़ा हुआ था। समझ रहे हो बात को। तो ये भी भाई देखो हमारे लिए तो ये भी ठीक, लेकिन छोटी आंख वालों को पीछे पड़ा हुआ था। तो चलो आप लोग मुझे फटाफट से इसका कमेंट करके बताओ। देखते हैं यहाँ पे ये अभी ट्रिप द चंगेज खान द बिलोंग्स टू किससे कहता है? कैद से, हुना से, फेनिस से, कुरैशी से। व्हाट वर द टैबलेट्स क्या था, पटकाई क्या थी। ये 1 लाइन क्वेश्चन थे जो लिखने पड़ेंगे। अब आ जाओ मेरे भाइयों, अब आ जाओ नीचे दिए गए स्रोत को पढ़ना है। बी सेक्शन में आपके कुछ स्रोत क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड होंगे। तो ये भाई इसके प्रकार है, आपको यहाँ पे कुछ एक दिया हुआ है और नीचे मतलब स्टेटमेंट वाइज का दे रखा है और नीचे आपका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आते सेक्शन सी पे। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, जो आपने ऊपर देख लिया। अब इंपॉर्टेंट सी क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म ये है हमारे पास कि ये है सेक्शन सी। क्या है? सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपके 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। अब देखो क्वेश्चन कहां से आया है। चंगेज खान ने मंगोल जनजातियों को नए सामाजिक और सैन्य समूह में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों महसूस की? कोई बच्चा ये सोच सकता है क्या इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लेगा 3 नंबर में? वो सोचेगा 3 नंबर में सेक्शन 3 में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा? एग्जैक्टली भाई हिस्ट्री में पूछेगा। सच्चाई का फेस करना पड़ेगा आपको। ये समझ रहे हो बात को? तो मेरे भाई टेंशन मत लो, मैं आपको आंसर राइटिंग बताऊंगा कैसे करना है। आप थोड़ा तसल्ली तो रखो, समझ गए? तो आप क्वेश्चंस को ना ऐसे बिठा लो नागिन के जैसे, कहते हैं ना नागिन के जैसे बिठा लो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके दिल दिमाग में होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करो तो उस टाइम में समझना चाहिए कि मेरे लिए ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अरे समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, मेरे शेर नहीं हो तो हो, समझ रहे हो शेर नहीं हो तो भाई एक कमेंट बॉक्स में फायर की इमोजी होना चाहिए, एक दोस्त में इस वीडियो को शेयर होना चाहिए। समझ रहे हो भाई? लाइक नहीं किया ना, देख लो कसम है गंगा मैया की तुम्हें है भाई। सारे शेरने वाले लाइक करेंगे क्योंकि उनके लिए सबसे पहले अपन ने ये सारी चीजें लाके दे दी है। हाँ या ना? देखो भाई, कर फ्रांसीसी समाज में सर्वप्रथम वर्ग एक प्रशंसित टिप्पणी लिखनी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फर्स्ट स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी।
क्रिएटिविटी। आपको कहीं 5th क्लास का याद तो नहीं आ रहा कि भाई शॉर्ट नोट लिखना है? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है, पूरा एक हिस्ट्री का पूरा मतलब कहते हैं ना सबका निचोड़ बना के लिखनी। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये पॉइंट होगा। फिर अगला, मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? उन्हें ज्ञात भाषाओं के नाम बताएं। व्हाट डू यू नो अबाउट द मेसोपोटामियस लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट? नेम द लैंग्वेज नॉट द टर्म। क्या वो कौन सा लैंग्वेज जानते थे? अरे आपको पता है क्या वो ऐसे कौन सा लैंग्वेज जानते थे कि जो भी आज भी ईरान में यूज किया जा रहा है, इराक के अंदर में, इराक के अंदर में आज भी यूज किया जा रहा है? क्या आपको पता है? अरे मेरे भाई, दजला, फराट, यूफ्रेट, तिग्रिस रिवर को पढ़ने वाले शेरसेनियों, अरे याद है? नहीं होगा याद, है ना भाई, नहीं होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि पेपर में आप आगे लगा खाओगे। अगर पेपर में कितने का अटेम्प्ट करना है? कम से कम यहाँ पे 70+ अटेम्प्ट करना है 80 में से, मतलब आने चाहिए अटेम्प्ट आप कितने भी करो। रिजल्ट 27 अक्टूबर को आने वाला है, सबसे पूछूंगा, नहीं तो फिर सोच लो, डंडा लेके यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन देख लो कि रोम साम्राज्य की राजनीतिक संरचना की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ रोम एम्पायर। रोम एम्पायर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना है। अब आपको इस टर्म्स में क्या पॉलिटिकल भी पढ़ना है, ज्योग्राफिकल भी पढ़ना है, इकोनॉमिकल भी पढ़ना है। समझ लो भाई, पढ़ना ही पढ़ना है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने जिस मकसद से, जिस ब्रह्मांड में आप आए हो ना, ह्यूमैनिटीज के अंदर में, यहाँ पे टीचर भी आपको बावले बनाएंगे, आपको जितने मतलब आसपास के लोग हैं वो भी बावले बनाएंगे। अरे क्यों ले लिया मेरे भाई, एक बार पूछ के देख लेना उनसे कि भारत के पूरे 28 राज्य पूछ के देख लेना, नए राज्य कौन से बने, तोते उड़ जाएंगे उसके। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे नए राज्य मतलब अभी जो है कौन सा नया यूटी बना है। समझ लो 2 बने हैं ऊपर के, मुझे पता चलना, मुझे नीचे साइड का बताना, इस साइड का। समझ रहे हो बात को? तो भाई टेंशन मत लो, आप जिस फील्ड में आए हो उस फील्ड का बादशाह बन के जाना है। समझ लो, एसएसपी पे आग लगा देंगे, एसएसपीएस पे आग लगा देंगे, बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग का सपोर्ट है तो भाई कमेंट सेक्शन में एक हार्ट का इमोजी चाहिए, है ना भाई? यहीं से पता चलेगा आपका हमारा रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। अरे यस या नो? यस भाई, आप हार्ट इमोजी भेज दो। ठीक भाई, समझ गए। अब आ जाओ खाओ में, किसमें भाई? अब खाओ में, ये भी मेरे भाई, ये जो है आपका, आपको ये भी पता चलना चाहिए खंड खाओ को क्या कहते हैं, सेक्शन डी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में ऐसा है, कभी गड़बड़ मत कर देना। अब देखो, रोम के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और रोम के ईसाईकरण के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको यहाँ पे भी क्या करना है, शॉर्ट नोट तैयार करना है मेरे भाइयों। समझ रहे हो कैसे? इसके टर्म्स का अभी मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जितने भी आपके एनसीईआरटी में टर्म्स है, उन टर्म को क्या करो, जैसे रोम वाला हो गया, वाइमर रिपब्लिक वाला हो गया, वाइमर साम्राज्य वाला होगा, 3 स्टेट वाले हो गए, इनके अभी मैं आपको आप लोगों को बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, बस आप लोग को मैं उसमें सारी चीजें डिफाइन कर दूंगा किस तरीके से करना है। अरे हाँ या ना, बस आप सबके शॉर्ट नोट बना के रहो। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ट्यूशन इंस्टीट्यूट में तो बता ही दिया होगा ना, बस मेरे पास टाइम नहीं बचा, वरना मैं भी बता देता आपको। बट आपको वो सारे जितने भी टॉपिक आपको बताया गया है, अगर आप उतने कर लोगे, जो भी टीचर ने बताया आपको, भाई गेम बन जाएगा फटाफट से, अगर टीचर लोग ने एक्सपीरियंस वाले होंगे। समझ रहे हो बात? वैसे गुरु तो सबको भी हमारा नमस्कार है, समझ रहे हो, लेकिन भाई बच्चों को राइट गाइडेंस मिलना चाहिए। समझे मेरे भाई? ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आगे देख लो। अगला है एक्सप्लेन द रोम सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सुपरविजन ऑफ लेबर। यस, क्वेश्चन यही है, क्या है? श्रम के प्रबंध और पर्यवेक्षण की रोम प्रणाली की व्याख्या करें। जब कब व्याख्या करोगे? जब आपने पढ़ा होगा। व्याख्या कब करोगे? जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा। यही मैं आपको बार बार से कहता हुआ आ रहा हूं मेरे भाई, एनसीईआरटी पे फुल्ली डिपेंड हो जाओ, चाहे जो भी हो। वो से एक ना ग्रंथ मान लो, मंगोलों के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर लघु निबंध। अब देखो, मंगोल जो मेरे भाई मंगोल है, उसके सामाजिक राजनीतिक जीवन पर एक लघु निबंध लिखना है। सोशल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द मंगोल्स, राइट अ शॉर्ट नोट, ऐसे लिखना है आपको। लिख दोगे आराम से। अब ये नहीं कि पूरा एकदम निबंध लिख दो जैसे आप होलिक लिखते हो, ऐसा नहीं लिखना है। आंसर राइटिंग को रिप्रेजेंट करना है, इनके मंगोल्स वाले को दिखाना है, मैप पे दिखाना है, कहाँ मंगोलिया, कहाँ चाइना, कहाँ वॉल, ये सारी चीजें पूरी सेंट्रल एशिया से लेकर ईस्ट एशिया तक दिखाना है मैप पे। लेकिन आप लोग को समझ नहीं आ रही होगी भाई, मैप खोलो। इस क्रम में अगर आपके बेकार भी नंबर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नए आए थे, बस फाइनल के लिए तैयार हो जाओ, बस सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना आप लोग से रिक्वेस्ट है। बस आगे तुम छोड़ देना मेरे पे। कह रहा देयर वाज द ग्रेट डिस्पैरिटीज अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द मेसोपोटामियास सोसाइटी। एक्सप्लेन। मेसोपोटामिया साम्राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच एक बड़ी असमानताएं थी, समझाइए। तो भाई समझा दो फटाफट से, है ना भाई, समझा दो। ये आपके सोर्स बेस्ड है, जो कि सेक्शन बी सेक्शन ए होगा। आपके सामने कुछ इस तरीके से दिए होंगे, उसके नीचे आपके पास आंसर क्वेश्चन दिया होगा। ये रहा आगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये आपके क्या है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपके ये चंगेज खान से रिलेटेड, मतलब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये कैप्चर ऑफ द बुखारा, ये जो कैप्चर ऑफ बुखारा, ये मतलब कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं, मैं आपको बता दूंगा,
वहां से आपके सोर्स बेस्ड भी बन रहे हैं, जो कि भाई बहुत अच्छे नंबर दे के जाएंगे, क्योंकि फ्री फंड के नंबर है मेरे भाई। इसको लपेट लो जितना लपेट सको। उसके बाद मानचित्र आपको दिखाना एबीसी में। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था आपको, शुरुआत में ही बता दिया था मैंने कि मेरे भाई आपसे सीधा सीधा मेसोपोटामिया से रिलेटेड यहाँ पे उर्क हो, मारी हो, ये पूछा जाएगा। ये मेसोपोटामिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियों के नाम लिखे, ये बता जाएगा। और 3 शहरों को नाम लिखे जहां मंगोल ने आक्रमण किया था। तो इसीलिए मैंने पहले बोल दिया आपको कि भाई मैप वर्क तैयार करना। ये रहा मेरा भाई एशिया, ये रहा सेंट्रल एशिया, ये रहा हमारा ये ग्रीनलैंड कहाँ है मेरे भाई, ये यहाँ पे ग्रीनलैंड है। आपको मैप आता ही नहीं आता है, ये देखो भाई ये सिर्फ एशिया का मैप है मेरे भाई, जब भी तो मैं कहूँ ग्रीनलैंड किधर गया, ये एशिया का मैप है। आप देख लो ये हमारा प्यारा भारत है। बस आप यहाँ देख लेना, ये छोटी आंख वालों को देख लेना, यहाँ पे देख लेना कहाँ कहाँ से क्या गए, ये समझ रहे हो बात को। तो ये भाई पूरी कंप्लीट देख लेना, यहाँ से आपको पता चल गया कि मेरे भाई किस तरीके से आपका ये पेज आने वाला है। ये मैप स्किल्स है, यहाँ पे देख लो मैप स्किल्स, यहाँ पे बताएगा किस किस तरीके का आएगा। ठीक है भाई, अगर मैप स्किल्स आप इतने को एक बार आप ना स्क्रीनशॉट ले लो कि इस वाले जितने भी आप ना स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई ये अब मैं ना एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो एस पाठशाला, ठीक भाई, सेल्फ स्टडी पाठशाला, ये हमारे शेर से नहीं हो गया, ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये सक्सेस मतलब कि सक्सेस समटाइम मतलब कभी कभी हमें सक्सेस मिलता है, समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये वाली बात हो गई। तो ये मेरे भाई कितने एस है, बस साइड एंगल साइड लगाने की जरूरत है। आपको 10th याद है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन लेना। ये मैप स्किल्स का क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ये आपको अपने आप से लोकेट करना। अब 2 मिनट मेरी बात सुनो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पॉइंट समझ आ गया? अगर आपने मेरे भाई अगर इतनी पॉइंट समझी है, अगर मैंने जो भी चीज़ समझा है, अगर आपने समझा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना यस भैया। क्या आपने इससे पहले भी सिंपल पेपर किसी इस तरह के एक्सप्लेनेशन देखा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जरूरत था हिस्ट्री के अंदर में इस तरीके के एक्सप्लेनेशन की कि आपका भाई दिमाग खुलना चाहिए कि एक दिन में 12 घंटे के अंदर में किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया कौन कौन से करना है, वो कर लो। मैप ऑलरेडी बता दिया। अब सेक्शन कमेंट सेक्शन में ये बता देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं सारा चीज बता दूंगा। अगर कम समय है तो आप लोग खुद से तैयारी कर लो, अगर चाहते हो चाहिए भाई थोड़ा सा जल्दी कर दो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो को एक जने में जरूर शेयर करना, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ता हूँ। बस इसको ना भाई आप ना एशिया का मैं सबसे बेस्ट वाईटी बनाना चाहता हूं, जो कि ह्यूमैनिटीज के अंदर में देख लेना भाई, विथ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, सब में। बस थोड़ा सा वेट करो, बस समझे मेरे भाई। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई गलती हो जाए हमसे बोलने में, थोड़ा जज्बात हो जाऊं तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग की भलाई के लिए बोलता हूं, क्योंकि आप हमारे छोटे छोटे भाई बहन हो, शेर से नहीं हो, तुम्हारा भाई इधर खड़ा है, टेंशन मत लेना। कभी दिक्कत हो, दुख पीड़ा हो, कभी भी हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां बता देना, कोई दिक्कत परेशानी मत लेना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।